हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी स्ट्रैटेजी की, लेकिन उसके बाद मेरे पास बहुत सारी मैसेज आई। इनफैक्ट उसी वीडियो में कमेंट्स भी बहुत सारे हैं जिसमें ये पूछा जा रहा था कि सर हम कैसे पढ़ें। तो वहां पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पास नॉलेज है, कंटेंट है, बुक्स, नोट्स, एवरीथिंग, पर आप तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हो पढ़ाई का। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अब एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। जो भी चीज आपको चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विद द नेम ऑफ द टॉपिक्स, अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक डिस्क्लेमर है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, जो पढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं यूट्यूब पे आपको अब क्या-क्या प्रोवाइड करूँगा और कैसे-कैसे प्रोवाइड करूँगा। ये भी क्वेश्चन आता है, सर अब ये पढ़ाइए, सर अब ये पढ़ाइए, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरा रहेगा, वो आपको ये बताना है कि आप कैसे पढ़ोगे। आप क्या पढ़ोगे, यू नो इट बेटर। आपके पास कंटेंट है, आप 1 साल से पढ़ रहे हो। 3 एग्जाम्स को हम साथ में लेके चलेंगे, जेकेपीएसआई, एफएए और कांस्टेबल। और आज मैं आपको बताता हूं करना क्या है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सब हम क्यों कर रहे हैं। देखो, इसमें आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, और कुछ चैलेंजेस मैं आपको दूंगा। चैलेंजेस आपके सामने रखे जाएंगे जो आपको पूरे करने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको टेस्ट लूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कब होगा और किस चीज का होगा। और चैलेंज क्या होगा, आपको क्या पोर्शन कंप्लीट करना है। दिस विल एवरीथिंग बी मॉनिटर्ड पर्सनली बाय मी। मैं आपका मॉनिटर करूंगा पर्सनली। हर एक स्टूडेंट का मॉनिटर होगा इसमें कि आपने किया, नहीं किया, कहां पे रह गया। सर इस सब इनिशिएटिव का क्या मकसद है। देखो ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं ना, तो प्रॉब्लम पता है क्या है। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर हम इतना सारा कैसे पढ़ें। बिकॉज अगर हम जीएस की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा है, एसआई की बात करेंगे तो मैथ्स बहुत सारा है, यहाँ पे एफए की बात करेंगे तो अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा है। तो कंफ्यूजन है, सर इतना सारा कैसे पढ़ें। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, मैंने सोचा कि एक चैलेंज स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आपको मैं कुछ चैलेंज प्रोवाइड करूंगा, 10-10 दिन के, 10-10 दिन के चैलेंज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और वो 10 दिन के चैलेंज आप पूरे करोगे, 10 दिन के बाद आपका मॉक टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन होगा, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा। हर कोई स्टूडेंट की प्रोग्रेस देखी जाएगी। इन द मीन टाइम मैं आपको क्या करूंगा, क्लासेस मेरी कंटिन्यू रहेंगी। हर हफ्ते में आपको 3 से 4 क्लासेस मेरी तरफ से आएंगी। और उसके बाद आपका टेस्ट वगैरह एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड। आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हो अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि सर ये नहीं हो पा रहा है। दिस इज माय इंस्टाग्राम, यहाँ पे मेरे साथ जुड़ जाओ, आस्क मी एनीथिंग। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू पीडीएफ इन दिस वेरी ग्रुप। इसी ग्रुप में पीडीएफ में मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एम आई क्लियर। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसे टेक्निकल गुरुजी कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फिर चैलेंज वन। अब चैलेंज वन क्या है, जीएस। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैं आपको यहीं से बताऊंगा कि आप क्या पढ़ोगे अगले 10 दिन के लिए। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम संडे। ये चैलेंज जो है, ये संडे से स्टार्ट होगा और 10 दिन तक चलेगा। आई थिंक संडे जो है दैट इज 9th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 9th से आपका चैलेंज शुरू होगा, कहां पे, 19th तक। 10 दिन का पहला चैलेंज है आपका। 3 सब्जेक्ट्स, जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर। देखो भाई, एक चीज याद रखना, ये 3 सब्जेक्ट जो है ना, चाहे आप एफए के लिए तैयारी कर रहे हो, जेके पीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आपको तीनों जगहों पे मिलेगा। एवरीवेयर यू विल फाइंड इट। सो आई वांट यू टू फोकस। जीएस में आपको मैं कुछ एलिमेंट्स दूंगा जो आपको इन 10 दिनों में तैयार करने हैं। इंग्लिश में मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दूंगा, और कंप्यूटर में मैं आपको कुछ एलिमेंट्स दूंगा जो आपको तैयार करने हैं। अभी देखो होगा क्या इससे, आपको एक टारगेट जब मिलेगा ना, तो आपकी स्ट्रीमलाइन पढ़ाई होगी। ट्राई टू फॉलो इट। अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ लोगों की अपनी है, वेल एंड गुड। आपको मैं रिवीजन का तरीका बता चुका हूं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। बट प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस इफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी। और कैसे करोगे वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम जीएस की बात करेंगे, आप सबके पास अगर कंटेंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैंने आज तक आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे क्या क्या पढ़ाया है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ाया है मैंने आपको। उसमें एक क्लास और आएगी, जो मैं आपको, कल तो फ्राइडे है, कल तो क्लास नहीं आएगी, सैटरडे को आएगी। वो उसमें मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए मैंने चैलेंज को संडे से स्टार्ट किया है। ठीक है। और रिवर्स, रिवर्स, ये 2 सेगमेंट मैंने आपको कवर कराए हैं। मतलब कि अगर आप सिलेबस पे देखोगे, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड नहीं,
नॉट वर्ल्ड, इंडिया नंबर 1। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, लेक्स नहीं रिवर्स। ये 2 सेगमेंट आपको कवर करके देने हैं मेरे को अगले 10 दिन में कंप्लीटली। अगर आप मेरे को ये कंप्लीट करके दोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारा टारगेट नेक्स्ट होगा, फिर और 10 दिन और 10 दिन। आई कैन अश्योर यू विद इन 2.5 मंथ्स आपका सारा जीएस जो है विद प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। एक स्पेस्ड रिवीजन हम करेंगे, मैं आपको स्पेस्ड रिवीजन के बारे में भी बताता हूं अभी। ठीक है, ये जीएस का टारगेट है आपका। क्या टारगेट है? पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया और रिवर्स। आई वॉन्ट दिस थिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको टारगेट यहीं से क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं। सर करें तो स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्टिंग का इशू है। सर रिवीजन कैसे करें? आपको फुल फ्रीडम है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, आपके पास नोट्स हैं जो भी है। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे इसकी। आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच देम, क्योंकि वो आपको एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उनसे आपको एक पुश मिलेगा। भले ही आपके नोट्स हों, पर वहां पे मैंने आपको दिखाया है कि हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, ये हो गया हमारा जीएस। और ये चीज जो है, जो मैंने आपको बोल दिया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन, ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। ये देखो, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस, ये किसका सिलेबस है? जे के पीएसआई का। वो मैंने आपको अभी एफए का दिखाया था। जब हम जे के पीएसआई का, यहाँ पे आपको सीधे सीधे ज्योग्राफी दिखेगा। और ज्योग्राफी मतलब सब कुछ, पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी का मतलब ही सब कुछ है, तो इसमें भी ये आ जाता है नेचुरली, और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कांस्टेबल पे चलते हैं। कांस्टेबल में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं पे मैंने देखा था, कहाँ पे है, कहीं पे है, हाँ ये है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो हमको इंडिया करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स भी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा अगले 10 दिन, फ्रॉम 9 टू 19। 19 को आपका टेस्ट होगा, वैसे 9 टू 18 कह सकते हो आप। ठीक है, 9 टू 18 मुझे चाहिए पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद मुझे चाहिए रिवर्स। मेरी बात याद रखो, आप ये सब अगर करोगे ना, भले ही आपको ये कम लगे, पर आप ये करो, इतना आप करो, बहुत फायदा होगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये सारा सिलेबस कैसे कवर होगा, ट्रस्ट मी। अगर कम लग रहा है तो ज्यादा तैयार कर लो, रोका थोड़ी किसी ने, पर डू इट। अब बात करते हैं इंग्लिश की। सेकेंड कंपोनेंट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आपका टारगेट रहेगा, देखो, ऑन एवरेज जब हम इंग्लिश की बात करते हैं ना, तो आपके 12 सेक्शंस होते हैं, या 12 चैप्टर्स कह दो। ठीक है, तीनों एग्जाम्स में आपके ऑलमोस्ट 12 चैप्टर है, कहीं पे थोड़ा कम कहीं पे थोड़ा ज्यादा, लेकिन 12 चैप्टर्स हैं। आपको मैं यहाँ पे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ। यू हैव टू कवर 4 चैप्टर्स। अब देखो भाई, 4 से कम में काम नहीं बनेगा, 4 बहुत कम है। 4 चैप्टर्स आपको तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, यू हैव टू कवर 4 चैप्टर्स। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है? उसके बाद आप कौन से 4 चूज करोगे वो आपकी मर्जी है। और ये 4 आपको जो एसआई के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो कंप्यूटर सॉरी जो कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं। मैं आपको एक कॉमन चीजें क्यों बता रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो एफए के लिए भी कर रहे हैं और जो उसके लिए भी कर रहे हैं। माई मोटिव हियर इज नॉट टू बर्डन यू, माई मोटिव हियर इज टू प्रोवाइड यू ए प्रॉपर डायरेक्शन। मैंने आपको बोला है, ये चैनल जो मैंने बनाया है ना, इसका सिर्फ एक मोटिव है, आपको डायरेक्शन देना। कंटेंट आपके पास कितना है मुझे पता है, मैंने भी पढ़ा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, मुझे पता है आपके पास कितना कंटेंट है। इतना है जितना चाहिए भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको भी प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहता हूं, ताकि आप चीज़ों को कंसोलिडेट करो। 4 चैप्टर्स आप उठाओगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। देन वी हैव नंबर 3, दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ? ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में भी मेरे को 4 चैप्टर्स चाहिए कंप्लीट। कितने चैप्टर्स चाहिए मुझे? 4। जो 4 आप चाहो वो करो। अब मैं आपको आगे की स्ट्रैटेजी सुनाता हूँ। ये तो मैंने आपको 10 दिन का टारगेट दिया। जीएस का मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया क्या करना है। इंग्लिश और कंप्यूटर में मैंने आपको अलग अलग बता दिया, आप जो चाहो वो चूज करो, लेकिन करो। मैं आपका जीएस का टेस्ट लूंगा 10वें दिन, इन्हीं सेक्शन से जो मैंने बोला है। आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आएंगे और उसका आपको आंसर देना है। इंग्लिश एंड कंप्यूटर का मैं टेस्ट नहीं लूंगा, बट आई वुड सजेस्ट यू टू होल्ड योर टीचर्स और उनको बोलो कि सर हमारा टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। वैसे बाकी सारे करा रहे हैं टेस्ट, मैंने देखा है काफ़ी इंस्टीट्यूशंस अभी ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे टेस्ट करा रहे हैं। तो अगर कोई नहीं करा रहा है, किसी ने कहीं पे सब्सक्रिप्शन लिया और वहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे, होल्ड योर टीचर्स अकाउंटेबल। सर हमने पैसा दिया है, हमें जवाब चाहिए, हमारे टेस्ट लो।
टाइम टू टाइम लो, चैप्टर वाइज लो, टॉपिक वाइज लो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, लास्ट में फिर फुल लेंथ टेस्ट दो। मेक श्योर एवरी टीचर इज पेइंग हिज डेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्या होगा, सुनो मैं आपको बताता हूं, अब आपको मैं आगे की स्ट्रैटेजी बताता हूं। अगर हम ऐसे चलेंगे ना, लॉन्ग स्टोरी में आपको बताता हूं अभी क्या होगा। इन द लॉन्ग रन आपका क्या होगा, 2.5 मंथ्स में आपका जीएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा विथ प्रॉपर रिवीजन। मतलब अब जुगाड़ू नहीं पढ़ना, मैं आपको इसलिए टारगेट थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं ताकि आप इसको इनसाइड आउट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। नंबर वन। नंबर टू, हर एक महीने में आप 2 से 3 अदर सेक्शंस भी कंप्लीट कर लोगे। जैसे मैंने अभी आपको 4 चैप्टर बोला है इंग्लिश के पढ़ने के लिए, मतलब बाय द एंड ऑफ अगस्त, लेट्स से सितंबर, 5 सितंबर तक आते आते आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। 5 सितंबर तक आते आते आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। और 5 सितंबर तक हमने कोई और सेक्शन भी स्टार्ट कर लिया होगा, सपोज मैथ्स की बात हम करेंगे। इसी तरह से जब ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी, आप देखोगे बाय द एंड ऑफ सितंबर आपका 80% सिलेबस जो है वो कवर हो गया होगा। अक्टूबर में आप बाकी का 20% करोगे और यू विल स्टार्ट योर रिवीजन अगेन। स्पेस्ड रिवीजन करेंगे अब हम। ठीक है, बाय द एंड ऑफ सितंबर एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीट। उसका मैं आपका मॉक टेस्ट लूंगा यहाँ पे, यूट्यूब पे लूंगा, आप यूट्यूब पे ज्वाइन करो फिर देखो। इसलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूं, पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है। स्ट्रैटेजी अगेन, अगर किसी को कंफ्यूजन है, कहीं पे जगह है लिखने के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बेचारी कितनी परेशान है, तो इसको बता रहा है कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी है अपने पास, करते हैं। तो चैलेंज दे रहा है इसको। चैलेंज क्या दे रहा है, हम जीएस से शुरू करेंगे और सबसे पहले आप देखोगे जीएस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड रिवर्स। फिर हमें कंप्यूटर के 4 चैप्टर करने हैं और हमें साथ में क्या करना है, हमें इंग्लिश के 4 चैप्टर करने हैं। अगर किसी को लग रहा है ना ये कम है, ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको दिल से पढ़ लिया ना, तो आप समझ जाओगे ये कम नहीं है। एंड दिस विल बी योर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, रोज रोज नहीं करनी है। और जो मैंने आपको 4 बताए ये आपको हर जगह मिलेंगे, आपने वहां पे देख ही लिया है। यहाँ पे देखो, अगर हम एसआई की बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। साइनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, स्पेलिंग्स हो गया, एरर्स हो गया, एक्टिव पैसिव वर्ब्स, कन्वर्जन, एवरीथिंग इज देयर। ये आपको कॉमन है। सेम चीज आपको कांस्टेबल में भी मिलेगी। आर्टिकल्स, क्लॉजेस, होमोफोन्स, टेंसेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस। इसी के बाद आप देखोगे कंप्यूटर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं। दीज आर सिमिलर थिंग्स। ट्राई टू टारगेट द सिमिलर थिंग्स फर्स्ट। ये 20 दिन में हम ये सारा जो है कवर कर लेंगे। उसके बाद सितंबर में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी, फाइनेंस के लिए, मैथमेटिक्स, हम जेके पीएसआई के लिए। एंड देन कुछ एडिशनल पोर्शन हमारा यहाँ पे है कांस्टेबल का, जैसे आप देखोगे नेशनल अवार्ड्स वगैरह है, सार्क, आसियान, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको यूजुअली बाकी एग्जाम में तो नहीं दिखेंगी, यहाँ पे है। तो जो फिर बाद में डिफरेंट चीज़ें बचेंगी ना, दैट विल बी अवर सेकेंड स्लॉट, वो हम सेकेंड स्लॉट में कवर करेंगे। सब कुछ करना है, साथ में चलना है, पूरा करना है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरी आप वीडियो जो है देख लो। एक बारी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख लो, बिकॉज मैंने उसमें जो पढ़ाया है ना, मैं जानता हूं कि मैंने आपको हाई लेवल का नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको बहुत बेसिक पढ़ाया है। शायद आपके पास जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मैं आपको दे रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, कंटेंट होना और उसको पढ़ना दो अलग चीजें हैं। कंटेंट सबके पास है, मैंने अक्सर देखा है, सर पीडीएफ दे दो, सर नोट्स दे दो, कोई पीडीएफ शेयर कर दो, कोई बुक की पीडीएफ शेयर कर दो। भाई तुम लोगों को पीडीएफ कितनी बड़ी होगी, अगर मैं आप में से किसी का भी फोन खोलूंगा ना, उसमें मेरे को लगता है 500 MB तो पीडीएफ से भरा होगा या 1 GB। कभी खोली भी है सारी पीडीएफ? 50% भी नहीं खोली होंगी। दैट इज वाई दिस चैनल इज प्रोवाइडिंग यू दैट अपॉर्चुनिटी। आप सब कुछ क्लास में ही रिवाइज करो। मेरी क्लासेस देखोगे ना, सब कुछ क्लास में ही रिवाइज करना होता है। 3 इडियट्स मूवी में पता है ये सीन किसी को पता है? इसको बोला जाता है कि चलो पढ़ाओ, और फिर ये वायरस को क्या जवाब देता है, सर इंजीनियरिंग कैसे पढ़ाते हैं वो तो मुझसे ज़्यादा आपको पता है, लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगा कि पढ़ाया कैसे जाता है। इंजीनियरिंग आप ज़्यादा बेटर पढ़ाओगे, लेकिन पढ़ाना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, कैसे पढ़ना है वो आपको वीडियोस से पता चलेगी। बाकी आपके पास जो पढ़ा हुआ है कंटेंट है, दैट इज सफिशिएंट। डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज, हर पीडीएफ एंड ऑल। आई नो कितनी पीडीएफ जमा हो जाती है, भर भर के होती है, जो कभी फिर 1-2 साल बाद मिलती है, अरे ये तो था मेरे पास, कभी खोलते भी नहीं है। दैट इज नॉट समथिंग यू शुड डू, और वो आप मत करो। आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो।
ऐसा करो, 10 दिन के लिए फॉलो करो। 10 दिन में अगर लगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी से चल रहे हो तो डोंट फॉलो दिस, डोंट डिस्टरप्ट योर स्ट्रैटेजी प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं ये किसी पे थोपना नहीं चाहता कि आप यही करो, इसी से आप कामयाब हो जाओगे, नहीं। इट इज फॉर हैंड होल्डिंग, उन लोगों के लिए जो अभी भी प्रॉपरली प्लान नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं प्लान करके दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो वीडियो डाली थी परसों, उसमें मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेरी इसी को लेके आई थी कि सर कैसे, हाउ, नॉट व्हाट। व्हाट का जो है, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बोला है व्हाट टू स्टडी, है ना, तो व्हाट टू स्टडी का आपको आंसर नहीं चाहिए, ये आपके पास ऑलरेडी आंसर है, यू हैव कंटेंट। बट हाउ टू स्टडी इज समथिंग दैट यू नीड, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का इश्यू रहा है। हाउ टू कंप्लीट चैलेंज मैंने आपको बता दिया कि चैलेंज जो है ये कैसे होगा, क्या होगा। पहला चैलेंज क्या है, फिर इसके बाद और 10 दिन का आएगा, फिर और 10 दिन का आएगा, और 2 ढाई महीने में आपका सिलेबस खत्म। उसके बाद रेगुलर टेस्ट, मैंने आपको बोला हर 10 दिन के चैलेंज के बाद आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, ठीक है। और फाइनली मेंटोरशिप का क्या मतलब है कि मैं टेस्ट खुद लूंगा, आपको चैलेंज भी खुद दूंगा, और आप मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हो, ऑब्वियसली मैंने इसीलिए आपको ये सब दिया हुआ है। एंड आई एम प्रिटी श्योर मैं सबको आंसर दे देता हूँ। अगर कोई छूट गया हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मे बी, बट आई ट्राई टू आंसर एवरीबडी, ठीक है। एग्जाम का टाइम है, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, ओके। तो अगर इसके बाद भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आज यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से दोबारा, बाय बाय।